सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं उनका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में कांग्रेस के समर्थक तहसीन पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं। आसिफ रमीज दाऊदी सऊदी अरब में रहते हैं, प्रोफेसर हैं आपको इस वक्त, और हिंदुस्तानी हैं आपको नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त आपको कर्नल दानवीर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट के लीडर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आसिफ भाई आपसे। क्या था ये जो सुबह सुबह हुआ, ये क्या था? ये वो बच्चे नहीं खेलते पकड़ा पकड़ी, फिर कहते थक गए, वेट्स टाइम ऐसा बोलते हैं, टाइम्स अप नहीं वेट्स टाइम। तो ये वो वाला टाइम आ गया और उसके बाद वापस शुरू हो गए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या था ये तो मुझे अंदाजा था, मैंने आपके चैनल पे भी उस दिन भी कहा था और मैं अक्सर कहता रहा कि बस 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर का इंतजार करिए और कहीं ना कहीं ये सीज फायर या डी एस्केलेशन की तरफ बात जाएगी, जिसपे लोग ये कहते थे कि ये बहुत नामुमकिन है। जिस हिसाब से धमकियां हो रही थी, जिस हिसाब से रिटेलिएशन हो रहा था, जो एक दूसरे की तरफ जिद पे अड़े थे, डर तो सही में लग रहा था इस पूरे इलाके में। जिस हिसाब की स्थिति बन गई थी इंस्टेबिलिटी की, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये सीज फायर हो जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले 45 दिन का सीज फायर का प्रपोजल दिया गया अरे था, जो आसिफ ईरान ने भाई, एक्सेप्ट नहीं किया। ना तो किरण दिख रही है ना करंट दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बमबारी दिख रही है। कहाँ उम्मीद की किरण है? वो सुबह 5:30 बजे पूरी रात हम लोग यहाँ जगते रहे हैं, सोचते रहे हैं कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर वो एक भाई साहब ने वो ट्वीट किया, हंस हंस के पागल हो गए, पेट में बल पड़ गए, ड्राफ्ट वाला ट्वीट कर दिया भैया जी ने। और फिर विवेक जी एकदम पगला गए। अरे विवेक जी तो एकदम अपने बिस्तर से ही लौट गए। तो कहा ये क्या हो गया? मैं जिसकी दुआएं कर रहा था वो पूर्ण हो गई। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं ईरान की इस विजय पर। ये विजय है। हाँ ये है। और वो टायरेंट कंट्री अमेरिका, इंपीरियलिस्ट अमेरिका, हाँ ठीक है, जिसने सबको बर्बाद किया, सबको बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे इराक था, चाहे लीबिया था, चाहे वियतनाम, चाहे अफगानिस्तान, और अब ईरान। और एक लंबी फेयर लिस्ट है, सिर्फ इसलिए कि उसको पैसा चाहिए और तेल चाहिए। कोई ह्यूमैनिटी नहीं, कुछ नहीं। और क्लेम करते हैं लीडर ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को। उसकी हार है और इस हार से हिंदुस्तान को भी जीतना चाहिए। 40 दिन में जंग खैबर जीते थे, अली ने जितवाया था। वो सच्चाई की एक लड़ाई थी, 40 दिन का यह भी युद्ध था, ये ईरान जीता। ये कंपैरिजन दे रहा हूं मैं आपको मैडम। 40 दिन का यह भी युद्ध था और एक राइट का युद्ध था, मोरालिटी का युद्ध था, सच्चाई का युद्ध था, अत्याचार के खिलाफ यह युद्ध था। और मैं तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी मुबारकबाद दूंगा। हम तो नहीं कर पाए साहब, उन्होंने कोशिश करी, कम से कम गए, नेगोशिएट करा। अब हम हंसी सकते हैं ना, हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। हम नहीं कर पाए, हमारे निकम्मेपन पर हंसिए, फेलियर ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री पे हंसिए। आप ना 3 में ना 13 में, ना आपका कोई स्टैंड, ना आपकी कोई मोरालिटी। अरे खुदा, एक सेकेंड है ना। आसिफ भाई सऊदी अरब में रहते हैं आप, ना एक टिकट बुक करवाइए ना वो पाकिस्तान की, और इनको भिजवाइए ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं। और मैं कसम से कह रही हूँ, आप सूटकेस भी पैक मत कीजिएगा विवेक भाई, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे, सब यहाँ जितने बैठे हैं, तहसीन, आनंद रंगनाथन, पाकिस्तान क्यों, कर्नल दानवीर, सब हम चंदा इकट्ठा करेंगे। ईरान चलते हैं, आप नहीं, ईरान में आपको कोई रखेगा नहीं ना सर, कोई नहीं, सब रखेंगे मैडम यहाँ पे। अब कोई नहीं रखेगा ईरान का मुफ्ती एक बार मैं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, आप जाइए वहां पाकिस्तान, आपका सारा खर्चा 1 महीने का हम कर देंगे, उसके अलावा हम नहीं झेल पाएंगे। अब वो अपनी कमियों को ना छुपाएं। ये क्या कमियां है भैया? कमियों को ना छुपाएं। अरे भाई, गुलामी का ड्राफ्ट आपको मुबारक, गुलामी का ड्राफ्ट आपको मुबारक, गुलामी का ड्राफ्ट पाकिस्तान को मुबारक। आप सुने मैडम, आई डू नॉट केयर सर। ये जो आदमी, जो एक सेकंड विवेक भाई, एक सेकंड, जो आदमी अपने ट्विटर के पोस्ट से ड्राफ्ट नहीं हटा सकता, वो तोपे हटा देगा? क्या मजाक कर रहे हो? देखिए आप बहुत अच्छी मैं नहीं मानती इस बात को। दुनिया का कोई आदमी, ऊपर से मैं कह रही हूँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने वॉर रुकवाई है, तो मैं कहूंगी नो सर, नो, इट्स अ लाई। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत पॉपुलर है, करोड़ों फॉलोअर्स है, सुनते हैं आपकी। आज कम से कम इस सरकार के निकम्मेपन को अपने आवाज की ताकत मत दीजिए।
अरे सर, और इस यहाँ सरकार को एक्सपोज करिए आप, विवेक, देश के लिए एक्सपोज करिए। बुद्धिहीन कि ये बातें मत कीजिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठ करके कुछ नहीं कर पाए और अमेरिका का वो कर गए पाकिस्तानी, हम नहीं कर पाए। नहीं है जिसको कटोरा लेकर जो काम ये करना सब है कहानियां वो हैं करे। मैडम, ये कहानियां ये मुझे मत मेरे सिखाइए। भारत, आप मेरे कहां भारत थे? की आप क्यों leadership- नहीं थे ईरान के साथ? क्यों नहीं खड़े थे ईरान के साथ? अरे गद्दाफी क्यों के डरे टाइम हुए पर थे खड़े आप ये डोनाल्ड लोग? ट्रंप के साथ? ये क्यों खड़े- बेइज्जत हो रहे थे रोज? ये आदमी क्यों गए थे खड़ा था अवार्ड लेने गद्दाफी के इजराइल के टाइम अंदर? पर। ये आदमी खड़ा था सद्दाम हुसैन के टाइम पर। आज बड़ा आपको यहाँ छाती पीटने का टाइम मिल रहा है। हाँ, ईरान खड़े में थे, खमेनी सब के खड़े टाइम थे पर हम मैडम। खड़े हो जाए, ये मुल्क नहीं खड़ा रहा। लेकिन कर्नल गद्दाफी से लेकर वो सद्दाम हुसैन को मारने तक कोई यहाँ पर उफ तक नहीं निकल पाया था। कहाँ गया सबका आपका उफ निकला निकम्मापन? है। ये आपकी सोच गलत है। IAEA में पूरे- वो जब ईरान पूरी के खिलाफ पृथ्वी आप पे लोग वोट कर सारे रहे थे, कम्युनिस्ट बस शर्म भी नहीं हम आती आपको? अमेरिका और इजराइल के बदतमीजी टिरनी अलग के करते हैं यहाँ खिलाफ पर हैं। आप कर्नल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो प्रिटेक्स्ट है, ये जो इन्होंने जो निकाला है कि भाई हम नहीं कुछ कर पाए, तो हम क्या करने निकले थे? क्या हम निकले थे? क्या ये हमने जिम्मेदारी ली थी? सर, पहले इसी आप बात ये का तो बताइए। रोना है ना सर, नहीं, सर, यही तो मैं रो रहा हूँ ना। तो इसलिए फिर जब हमने इम्तिहान देने के लिए नहीं बैठे तो आप उसमें विफल कैसे अरे बोल तो सकते? सर, इस बात का तो रोना बना नहीं। लो कि बच्चा इम्तिहान में बैठ रही नहीं क्या डर के मारे? नहीं, तो हम नाम है कहीं मैं अरे फेल हूं, भाई, पास हूं, किसके साथ हूं? नहीं, यही तो रोना है। जो इम्तिहान हम दे रहे थे उस इम्तिहान में हम अव्वल निकले सर, हैं। कौन सा आपका इम्तिहान था, यार सर? कर्नल बस हम एक सेकंड बस कर्नल, एक सेकंड। एक तो बच्चा नहीं है, भारत बाप है। नहीं तो फिर एग्जाम भी मत बच्चा बोलो, नहीं, एग्जाम्पल भारत बाप नहीं तो फिर है। एग्जाम ठीक है, का अब एग्जाम्पल भी मैं मत दो डायलॉग साथ मार में। रही हूँ और मारूंगी। बाप है, नहीं बच्चा तो नहीं है भारत। एग्जाम्पल फिर मत और दो। कुछ निकम्मों को झेल रहा है भारत बच्चों के तौर पर। दैट्स आल्सो अ ट्रूथ। ओके कर्नल, नाउ फिनिश एंड देन आनंद रंगनाथन, तहसीन पुनावाला। हाँ, तो जो हमारा जो स्टैंस रहा है, जो हम जिस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं उसमें हम अव्वल रहे हैं। ईरान हमारे साथ समर्थन में है कि नहीं है? अगर हम इतने एंटी ईरान थे तो ईरान हमारे समर्थन में क्यों है? वो हमारे तेल के टैंकर्स को क्यों निकाल? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव को लगता है कि हम ईरान के खिलाफ थे, बट ईरान को नहीं लगता कि हम ईरान के खिलाफ थे। ईरान को लगता है कि भारत ईरान के साथ खड़ा था। तो ऐसा क्यों है विवेक? क्या आपका प्रोपेगेंडा कहीं गलत तो नहीं जा रहा है? कहीं आपका जो प्रोपेगेंडा कहीं फेल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं। नहीं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये सरकार ये तो चुप बैठी रही। नहीं, वो तो, लेकिन भारत की आवाम ईरान के साथ थी। लोगों ने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, बोला हम भेजेंगे ईरान। ईरान की एम्बेसी में हिज एक्सेलेंसी जो वहां के डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसडर हैं हमारे मुल्क में, कितने लोग गए उनसे मिलने? नहीं, कितने अपोजिशन के नेता गए? लेकिन कितने ईरान आम आदमी जाकर हस्ताक्षर किए? ईरान का जो सफीर है वो तो ये कहता है कि भारत एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, सिविलाइजेशनल फ्रेंड है। यू आर अ लायर। नो, आई एम नॉट अ लायर। जैसे ही I am not a कंडोल, liar. you I are am a not a liar. He is a coward. communist. And This country, He is a this communist. country is not taking a stand. एक सेकंड रुकिए। We are too scared to take a जैसे ही stand. कंडोलेंस ये- की किताब खुली थी, भारत कितने ने दिनों बाद? सबसे किसने पहले sign किया? कंडोलेंस की किसने किताब sign जब किया? खुलेगी तब करेंगे ना। नहीं, 6 दिन के बाद हाँ, आपका जब किताब सेक्रेटरी गया खुलेगी था। तब करेंगे ना। 6 दिन के बाद आपका सेक्रेटरी प्रोफेसर गया। आनंद एक ट्वीट रंगनाथन, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। सबकी आवाज डाउन, एक ट्वीट प्राइम मिनिस्टर ने सबकी नहीं किया। आवाज डाउन। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, हाँ, शांति रखें, ईरान को कुछ नहीं हुआ है, आपको हो जाएगा। नहीं, I'm so sad. We could have done this. What? We could have engineered this whole thing. Why? ये सारा मसला इसमें भारत खड़े Okay. करके हम कुछ कर सकते थे। सैड है वो, सैड है। पानी पिलाइए बिल्कुल, उनको, पानी रुमाल पीजिए। और दीजिए। हाँ, मैं खुश हूँ कि ईरान की विजय हुई है और मुंह की खाई अमेरिका ने। चलिए, ये ठीक है। इसमें तो हम भी खुश हैं। पानी- इसमें तो हम भी खुश हैं। Let's celebrate. हाँ, इसमें तो हम भी खुश हैं। सब ठीक खुश है, हैं, पानी हम सब पीजिए। खुश हैं। इतना अब पानी ज्यादा पीजिए, गुस्सा रुमाल भी लाइए नहीं है। भैया। दुखी है मेरा दोस्त। हाँ भाई, आनंद रंगनाथन। नमस्कार रूबिका जी और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। अगर चीन का ड्राफ्ट का तबला बजना बंद हो गया हो तो मैं कुछ बात कर लूं। और इनके पास, जैसे पाकिस्तान के पास तो कटोरा है, विवेक मेरे मित्र हैं, इनके पास झोला है। ये झोला लेके जहां मन करता है चले जाते हैं। अब देखिए, 2-3 बातें इसमें आपको समझ लेनी चाहिए। रूबिका जी, पता नहीं आपने बचपन में कौन से खेल खेले हैं। विवेक ने गुल्ली डंडा खेला है, लप्पुक डंडा खेला है, मैं गली क्रिकेट खेलता था। उसमें क्या था कि 3-4 रूल्स होते थे, मतलब रूल्स ना होने के रूल्स होते थे कि LBW की नहीं हो रही होती थी। उसके बाद बीच में अगर 2 ईंटों के बीच से कोई स्कूटर आके चला गया तो फिर जो है बीच में आपका जो है विराम हो जाता था। तीसरा, किसी की भी मम्मी आ जाती थी कि भाई मेरे बेटे को तुमने आउट क्यों कर दिया, इसको दोबारा दो, 1 टिप 1 हैंड। ये सारे रूल्स होते थे। जिसको ये रूल समझ में नहीं आ रहा वो मैच नहीं खेल सकता था। तो ये जो पिछले 30-40 दिन से चल रहा है, ये एक तरह से गली क्रिकेट चल रहा है।
इस पे इंडिया का कोई ले। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये कह रहे हैं हम क्यों नहीं कर सकते थे, हमने क्यों कुछ नहीं किया। अरे भाई, रंजीत, जीवन, शक्ति कपूर, ये 3-4 विलेन्स में ये खेल चल रहा है, और अमिताभ बच्चन क्यों घुसेगा बीच में भाई। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि विवेक क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये इनका क्या चल रहा है। जो सीज फायर अभी हुई है, जो डील मान लीजिए, इसमें जो अमेरिका ट्रंप मान गया है, मैं आपको 4 चीजें बताता हूं। एक चीज ये मान गया है कि अब ईरान कंट्रोल करेगा हॉर्मुज, जो कि पहले से ही करता था, लेकिन अब उससे ऊपर अब ईरान चार्ज भी करेगा शिप्स को टैक्स, 2 मिलियन पर शिप। अब ईरान न्यूक्लियर एनरिच करेगा अपना यूरेनियम, पहले भी करता था, अब और तेजी से करेगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा, पहले भी करता, अब स्टॉक पाइल करेगा। ईरान अपनी लीडरशिप कुछ चूज करेगा, लेकिन अब वो ज्यादा हार्ड लाइन है। तो ये अमेरिका ने लिया क्या। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये विवेक इतने खुश क्यों हो रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शर्म की बात यह है कि जो ह्यूमन राइट्स के पीछे ये लोग झूठ मूठ आगे बढ़ते हैं, इनको कोई अफसोस नहीं है कि इसी रेजीम ने अपने ही 2 महीने पहले 40,000 मेन, विमेन, चिल्ड्रन को बर्बरता से सड़कों पे मारा, खदेड़ खदेड़ के। वो विवेक को याद नहीं है। और याद क्यों? क्योंकि इनके जो ईरान के साथ खड़ा होना डॉक्टर साहब मॉरली करेक्ट स्टैंड था। विवेक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट नहीं, आप दोनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं सर? मारा है कि नहीं मारा 40,000 लोगों को? आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद ईरान, and they are मारा है right, कि नहीं मारा है? and I don't stand with Israel and America, they are wrong। बोलो, अगर हिम्मत है तो बोलो। यही स्टैंड है, और ये बोलो, भारत कौन का सा स्टैंड था, जवाब नेहरू से दे लेकर रहे हो? वाजपेयी से लेकर के मोदी के आने से पहले तक। जो This is मैं the बोल stand रहा of this हूं, वो nation, आंसर नहीं करना। and I echo that stand। जो मैं बोल रहा हूं वो आंसर नहीं करना। क्या बताइए। आंसर करें सर? ये भगवान क्या जुल्म है।